नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन्स के बारे में, नी पेन के बारे में और साथ ही साथ अर्थराइटिस के बारे में। आज हम जानेंगे कि हमें किस तरीके के एक्सरसाइजेस करने चाहिए या फिर किस तरह का लाइफस्टाइल क्रिएट करना चाहिए ताकि हम इन बीमारियों से जल्द बाहर आ पाए नेचुरली। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, आई थिंक हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम की जो मासेस को हम एड्रेस कर रहे हैं। काफ़ी लोग इससे ग्रसित होते हैं, चाहे वो जॉइंट पेन्स हो, चाहे वो नी पेन हो या फिर अर्थराइटिस हो। इस तरह से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, स्पेशली जॉइंट से रिलेटेड, इनके बारे में हमने काफ़ी रोशनी डाली पिछले कुछ एपिसोड्स में। अगर आपने उनमें से कुछ भी मिस किया है तो आप प्लीज़ पीछे की तरफ जा कर के उन्हें ज़रूर देखिए। जहाँ तक की बात सिस्टर, हम अगर बात करें जॉइंट पेन की या फिर कोई भी और इससे रिलेटेड बीमारियों की, इसमें मैंने नोटिस किया है सिस्टर कि ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते हैं आप रेस्ट करो। आप सिर्फ रेस्ट करो, आप बेड रेस्ट पे रहो, आप थोड़ा बहुत मूवमेंट्स कर पाओ जितना उतना करो, बाकी आप मैक्सिमम। कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा मेजर नहीं होता लेकिन फिर भी डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप रेस्ट करो। ये किस हद तक सही है? जी बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि क्या हमें शुरुआती दौर में भी सिर्फ रेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, या अगर बीमारी क्रॉनिक है या प्रॉब्लम ज़्यादा है, वीकनेस ज़्यादा है, तो रेस्ट की ज़रूरत है। देखिए, ऐसा है, ये जो हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी है, इससे आप जितना काम लेंगे ये उतना चलती है। करेक्ट। इट्स ऑल्सो लाइक अ मशीन। आप इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, ये एकदम ठप हो जाएगी, ये बैठ ही जाएगी। क्योंकि हमारे अंदर जो सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो टूटते हैं, बनते हैं, पुराने टूटते हैं, नए बनते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, वो चलता रहता है सिस्टम अंदर। एवरी 4 months हमारा जो पूरा ब्लड है वो भी अंदर से चेंज होता है। ऐसे ही हमारे सेल्स भी टूटते हैं, नए बनते हैं। तो जब हम कसरत करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं या वॉक करते हैं, तो एक ऊर्जा पैदा होती है और हमारे अंदर नवीनता भी आती है। करेक्ट। अगर हम समझते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, तो एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन ये ऑलरेडी हमारे जीवन शैली का हिस्सा होने चाहिए। करेक्ट। और अगर हम ऐसे स्थिति पर हैं, कोई भी व्यक्ति जिनको कोई मेजर हेल्थ इश्यूज जस्ट शुरू ही हुए हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भले आप बहुत लंबी वॉक्स ना कर पाएँ, भले आप बहुत बड़ी एक्सरसाइजेज ना कर पाएँ, लेकिन हल्के हल्के व्यायाम, हल्के हल्के योग आसनास, सूक्ष्म आसन जो होते हैं, थोड़े थोड़े हल्के आसन, आसानी से किए जाने वाले, उनको ज़रूर करते रहें। क्योंकि ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। करेक्ट। हमारे बॉडी के अंदर जो सारे सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर रेगुलेट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ उनका सामंजस्य बैठेगा। बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों का ही सिंक्रोनाइजेशन भी प्रॉपर हो पाएगा। नींद अच्छी आएगी, डाइजेशन अच्छी होगी। लेकिन अब दूसरे तरफ आप एक ऐसा सिचुएशन या ऐसा सीन हम इमेजिन करते हैं कि एक व्यक्ति को कुछ हेल्थ इश्यू शुरू हुए हैं और हम उसे कह रहे हैं जस्ट टेक रेस्ट, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, रात का सोना, दिन का सोना, और अन्यथा उसके अलावा भी बस उसको रेस्ट ही करवाएं और कुछ कराएं ही नहीं। करेक्ट। तो ऐसा करने पर भी उसकी जो जीवनी शक्ति है, उसकी जो बॉडी की कार्य क्षमता है, या बीमारी से और इस दुनिया से और बाहर की चीज़ों से फाइट करने की जो ताकत है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते 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 डेड हो जाएगी। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट सिस्टर, बिकॉज ये सिर्फ रेस्ट नहीं बोला जाता, उसके साथ में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे पेन किलर्स, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जो उनको और ज़्यादा लो फील कराते हैं। और टॉप ऑफ इट रेस्ट आपको टोटली ऑलमोस्ट डेड की फीलिंग देता है। तो ये आई थिंक दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ये तो बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने कि आजकल एक्चुअली सिनेरियो ऐसा ही हो रहा है। जो लोग बीमार हैं लेकिन वर्किंग हैं, वो लोग भी दवाइयाँ खाते रहते हैं, पिल्स पॉप इन करते रहते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करते, वॉक्स नहीं करते, नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करते, लेकिन दे आर जस्ट वर्किंग एंड ईटिंग पिल्स
और जस्ट स्लीपिंग। जी। तो ऐसा दिनचर्या रखने से आपके बॉडी के अंदर नई ऊर्जा कैसे पैदा होगी? करेक्ट। तो बॉडी में एक नई ऊर्जा, एक नई जान भरती है जब हम उससे काम लेते हैं या उसको चलाए रखते हैं। वी आर कीप गोइंग, लाइक वी आर कीपिंग आवरसेल्फ इन अ मूविंग स्टेट। करेक्ट। हम ऐसे नहीं है कि स्टिल हो गए, बैठ गए, थक गए और बस अपने को सिर्फ रेस्ट 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 दे रहे हैं। कई बार कुछ लोगों को लगता है जो मन से कमज़ोर होते हैं, उन्हें इतनी सी चीज़ भी बहुत बड़ी लगती है और उन्हें लगता है कि बस रेस्ट करने दो हमें, हम रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मतलब दे आर रेस्टिंग होल डे, they are not doing anything, no activities, no going outside, nothing doing, लेकिन सारा दिन रेस्ट करने का एक बहाना मिल जाता है क्योंकि मन ऑलरेडी चाह रहा होता है कि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, लेकिन मुझे बहुत एक लेजर वाला रूटीन चाहिए। राइट। तो अगर इसमें एक डॉक्टर के कहने पर भी बहाना मिल जाए तो वो बिल्कुल ही अगर वर्कआउट्स या रूटीन या अपना हल्का व्यायाम भी बंद कर देंगे तो हमारे अंदर वो जो एक नवीनता है, रेजुविनेशन है, वो होनी बंद हो जाती है। करेक्ट। विच एक्चुअली बैडली अफेक्ट्स आवर बॉडी करेक्ट। और हमारे बीमारियों को फाइट करने का जो हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, वो भी वीक होनी शुरू हो जाती है। करेक्ट। बिकॉज आप देखेंगे प्रकृति में सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, सूरज, चांद, सितारे, जितनी भी प्रकृति है जी। हर एक को देखने के बाद आपको जीवंत महसूस होता है। करेक्ट। जिंदा दिली महसूस होती है। तो क्यों होती है? अगर सूरज भी कहे कि मेरा आज उठने का मन नहीं है और मैं तो सोया रहूँगा और मैं आऊँ ही नहीं बाहर, है ना, सूर्य उदय होता है तो जैसे पूरी दुनिया को एक रोशनी मिलती है। करेक्ट। और सूरज को देख करके हमारा भी कुछ करने का मन करता है। करेक्ट। तो अगर सूरज, चांद, सितारे ये भी इसी तरीके से बैठ जाएं और बस बैठे रहे, सोए तो रहे, problem है। तो फिर हम सबको कैसा लगेगा? करेक्ट। सो वी शुड रिलेट आवर सेल्फ टू द नेचर कि जब प्रकृति हर रोज उठ रही है और सारा दिन में इतने काम चल रहे हैं इस प्रकृति में, इस दुनिया में, तो वाई आई एम इनटू अ स्लीपिंग मोड। करेक्ट। सिस्टर, यहाँ पर एक और सवाल आता है, जब हम किसी ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, चाहे वो जॉइंट कोई भी पेन हो या फिर कोई बीमारी हो या कोई भी बीमारी की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ जो हमारी अफेक्ट होती है वो होती है हमारी थॉट प्रोसेस को डील करने की क्षमता। मतलब अगर कोई नेगेटिव थॉट्स का चेन चल रहा है उस बीमारी से रिलेटेड, तो उस मोमेंट पर हमें लगता है कि इट्स नॉट अबाउट द अदर्स, इट्स ओनली अबाउट आवर माइंड। उस मोमेंट पे हमें लगता है कि ये चैटर जो चल रहा है ना, कॉन्स्टेंट चैटर माइंड के अंदर में, इसे बंद करने के लिए आई नीड रेस्ट। ये हर बीमारी पर एप्लीकेबल होता है, नॉट नेसेसरी मेंटल डिजीज पर। अगर किसी को एक्सट्रीम डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ या फिर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम का बताया गया, कोई भी, चाहे कैंसर है या कोई भी बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी की बात करें या जॉइंट पेन्स की बात करें, सबसे पहला चीज़ जो हमारा अफेक्ट होता है वो होता है कि अब कुछ करना नहीं है, रेस्ट करना है। हमें लगता है कि वो रेस्ट पीरियड जो आएगा उसके अंदर में हमारी हीलिंग होएगी या एटलीस्ट ये चैटर कम होगा जो यहाँ पे चल रहा है, एंड आई विल फील बेटर। ऐसे सोचने वाले लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, रेस्ट एंड हीलिंग बोथ आर कनेक्टेड। करेक्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड दिस इन द प्रीवियस एपिसोड्स ऑल्सो जी। कि जब एक व्यक्ति बीमार है और वो रेस्ट करता है उसकी हीलिंग होती है। करेक्ट। बट वो रेस्ट के जो टाइम पीरियड्स हैं वो भी हमारे आफ्टर शॉर्ट इंटरवल एक आना चाहिए, ना कि आप सारा दिन ही रेस्टिंग मोड पे हैं। ओके। आई मीन टू से दिस ओके। कि आप रात को अच्छी रेस्ट कर रहे हैं, आप भले 9 बजे सब कुछ छोड़ करके बेड पे आ जाइए और 9 to 6 सो लीजिए। करेक्ट। 9 to 4, 9 to 5, 9 to 6। अगर आपको बहुत लंबी नींद लेनी है और आपको छोटे स्लीप साइकिल में नींद पूरी नहीं होती है, यू कैन गो बैक टू योर बेड एट 9 PM एंड गेट अप एट 5 or 6 AM। करेक्ट। उसके बाद आप अपनी अच्छी एक हेल्दी रूटीन शुरू कर लीजिए। दिन में भी भोजन करने के बाद आप 1 या 2 घंटे की नींद लेना चाहते हैं, वो भी सो लीजिए। मॉर्निंग में भी आप चाहते हैं कि आधा घंटा सोना चाहते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन के बाद, वो भी आप एक नैप ले लीजिए। लेकिन उसके बीच के टाइम में कुछ तो क्रिएटिव करें। ओके। डू समथिंग, ईदर फॉलो योर हॉबीज, जी। डू सम क्रिएटिविटी, गो आउट एंड मीट समवन, या आप अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से या अपने किसी काम में अपने मन को थोड़ा व्यस्त करें, एंगेज करें। जब आप एंगेज करते हैं, खुद को व्यस्त करते हैं, तो आप धीरे धीरे बीमारियों से दूर हटने लगते हैं। करेक्ट। और अगर वो काम आपकी हॉबी हो
और आपको खुशी देने वाला हो, फिर तो निश्चित है कि आप अपनी बीमारियों से बहुत जल्द बाहर आएंगे। वाओ, दिस इज सुपर्ब सिस्टर। एक और बात इससे जुड़ती है, जैसे हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइजेस की, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स है, स्पेशली जॉइंट से रिलेटेड या अर्थराइटिस से रिलेटेड, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस आर सूटेबल? कौन सी ऐसे एक्सरसाइजेस है जो हमें करनी चाहिए, किस लेवल तक करना चाहिए, कितनी इंटेंसिटी में करना चाहिए ताकि वो हमें बेनिफिट करे? Exercises in the case of joints pain, arthritis pain, osteoarthritis pain, osteoporosis या especially knee pains, back pains या full body pain, shoulder pain, ये जितने भी वात रोग से संबंधित पेन्स हमारी बॉडी में होती हैं, इनके लिए भाग दौड़ करना, रनिंग करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा। नंबर 2, बहुत लंबी लंबी सैरें करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ रात्रि भोजन के बाद थोड़ा देर टहल सकते हैं, 500 काउंट्स और 1000 स्टेप्स या फिर 15 से 20 मिनट की सैर इनफ है आपके लिए। लेकिन अगर हम डेली रूटीन की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए कि जब आप अपनी नींद को पूरी करके 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे जब भी आप उठते हैं सुबह, तो आप सबसे पहले बैठ कर के हल्का सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। पहले अपनी बॉडी को आप खोल सकते हैं विद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जैसे कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट विद योर आर्म्स। आर्म स्ट्रेच हो गया, एंकल स्ट्रेच हो गया, आप अपर बॉडी की थोड़ी थोड़ी हल्की स्ट्रेचिंग्स हो गई। तो स्ट्रेचिंग करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से और सूक्ष्म व्यायाम करने से आपकी बॉडी में जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ेगी। और जब आपके सूक्ष्म जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ेगी, एट द होल आपका पूरा बॉडी जो है वो ठीक होने लगेगा। वाओ। क्योंकि स्पेशली आर्थराइटिस के केस में मैंने ये चीज़ें करवा के देखी है लोगों से कि जब वो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो छोटे छोटे जॉइंट्स, छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स अपने बिट्स एंड पार्ट्स में मोबाइल होना शुरू होते हैं। उनमें मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि जॉइंट पेन्स में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को स्टिफनेस होती है। अब जब हम ग्रीवा संचलना करते हैं, यानी कि नेक रोटेशंस एंड नेक मूवमेंट्स करते हैं, तो आपकी नेक एरिया की जो स्टिफनेस है वो कम हो जाती है। आपको मूवमेंट अच्छी हो जाती है। उसके बाद आप स्कंधा शक्ति विकासा यानी कि शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस करते हैं, आप अपने एल्बोज़ की करते हैं, रिस्ट जॉइंट की करते हैं, फिंगर्स की करते हैं। फिर आप धीरे धीरे अपने कमर की, your knees and then your ankle, then your fingers and then पूरी legs, पूरी arms, सर्वाइकल के लिए अलग से। तो ये छोटी छोटी होती हैं। आप बिल्कुल आराम से बैठ कर के ज़मीन पर योगा मैट बिछा कर के, या एक बहुत अच्छे से, अगर आपको लगता है कि हम अपने जॉइंट्स आपके बहुत वीक है, सेंसिटिव हैं और आपको जल्दी हर्ट होती है अगर कोई हार्ड सरफेस है, तो आप नीचे थोड़ा गद्देदार मैट बिछा करके उसके ऊपर ही आराम से अपना कंप्लीट एक्सरसाइजेस कीजिए। तो वो आप देखेंगे कि यू विल बी इन वेरी फ्लेक्सिबल सिंक्रोनाइजेशन विद योर बॉडी। आपकी बॉडी ना आपको रिस्पॉन्ड देने लगेगी कि मुझे ये सूक्ष्म व्यायाम करके बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपकी पूरी बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग्स एंड सूक्ष्म व्यायाम से मोबिलिटी आ गई, तो आप किसी भी बड़े आसन्स को करने के लिए तैयार हो गए। तो बॉडी हमारी जब रेडी हो जाती है एक्सरसाइजेस के लिए, आसनास के लिए और सूर्य नमस्कार के लिए, तो वी आर ऑलरेडी वन स्टेप अहेड, यू नो, इन द डिजीज। उस बीमारी को लड़ने की क्षमता में या उस जर्नी में, ठीक होने की जर्नी में आप एक स्टेप अहेड वैसे ही आ गए। तो बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी और आपको लगेगा कि येस, देयर इज कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है हर दिन। क्योंकि जब आप वो सूक्ष्म व्यायाम का पूरा 1 घंटा खुद को दे रहे हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा सा मेडिटेशन और थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, हल्का हल्का व्यायाम कर लिया, आपकी पूरी बॉडी खुल गई, सारे सेल्स जो है वो एक्टिव हो गए, थोड़ा सा स्वेटिंग हुआ, आपकी थोड़ी सी मोबिलिटी बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ गई। तो इतना सब करने के बाद आप देखेंगे कि सारा दिन आप एक्टिव रहने वाले हैं। और वो जब हम एक फीलिंग आती है ना कि येस, माय बॉडी इज़ एबल टू डू समथिंग एंड येस, मेरे अंदर जान है, एक्टिव हो गया है शरीर, अब मुझसे जो मर्जी काम करवा लो। तो ये वाला फील भी आपको तभी आता है। बिल्कुल सिस्टर। और इससे एक और चीज़ कनेक्टेड है, वो हमारा मेंटल ब्लॉक्स है। कई बार ऐसा होता है कि
स्पेशली जब कुछ बॉडी में होता है तो एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट होता है उसके साथ में कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। जैसे फीवर आया तो मैं इतने देर थोड़ा थोड़ा काम कर सकती हूँ या मैं रेस्ट कर सकती हूँ इतने देर। एवरीथिंग इज प्लान्ड इन द माइंड। लिटरली जैसे ही कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहला काम करता है वो अपने दिमाग में सारी बातों को प्लान कर लेता है कि मैं इतने देर सो सकती हूँ, मेरे को इतनी देर सोना ही है, या मुझे इतना रेस्ट करना ही है, या मुझे इतना यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो एक ऐसा फेज रहता है जब लिटरली कोई भी बीमारी आपको छूती है ना तो आप एक लाइफस्टाइल खुद ही अपने माइंड में बना लेते हो। भले डॉक्टर कुछ और बोल रहा है लेकिन आप अपनी सहूलियत के अनुसार यू क्रिएट अ लाइफस्टाइल। इन दैट स्टेट अगर हमारा मेंटल ब्लॉक निकले, जैसे आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे आप अपने बाउंड्रीज को बढ़ाइए, धीरे धीरे स्टेप आउट कीजिए, धीरे धीरे एक्सरसाइजेस कीजिए, इससे ना ये फीलिंग आने लगती है कि हाँ मैं एक पेशेंट नहीं हूँ, मैं हील हो रहा हूँ या हील हो रही हूँ। क्योंकि पेशेंट एक बहुत बड़ा टैग है जो डॉक्टर्स हमें देते हैं जब हम बीमार होते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही यही है, दे ट्रीट अस लाइक पेशेंट्स। लेकिन अगर हम अपने आप को एज अ पेशेंट ना देखें बट एक हीलिंग जर्नी में देखें या रिजुविनेशन जो आप हमेशा कहते हैं, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल वर्ड जो हम बोल सकते हैं, ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ से धीरे धीरे बाहर निकलने की, वो मेंटल ब्लॉक को निकालने की ताकत रख पाते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इसीलिए आई नेवर ट्राई टू कॉल पीपल द पेशेंट्स, आई कॉल देम हेल्थ सीकर्स। ओह वाओ। कि वो पेशेंट नहीं, वो हेल्थ सीकर है। हेल्थ खराब है, हेल्थ ठीक नहीं है, दे आर सीकिंग द हेल्थ। क्या बात है। सो आई पर्सनली डोंट लाइक कॉलिंग देम पेशेंट्स, बिकॉज पेशेंट एक शब्द ऐसा है जो डॉक्टर के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ, बीमारियों के साथ, मेडिसिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो पेशेंट का शब्द यूज़ करते ही सामने वाले को भी पेशेंट वाली फीलिंग आने लगती है कि मैं बीमार व्यक्ति हूँ। बट आई कॉल देम हेल्थ सीकर्स, कि हेल्थ खराब थी, गलतियाँ करी हैं, कोई बात नहीं, अब अपनी हेल्थ बनाना चाहते हैं, तो दे आर हेल्थ सीकर्स। अब आप इसको अपने साथ रिलेट कर सकते हैं हम कि जैसे ही आपके जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, वो मेंटल ब्लॉक्स की वजह से ही तो शरीर में ब्लॉक्स है और शरीर भी जकड़ा हुआ है, शरीर में भी स्टिफनेस आ रही है, क्यों? माइंड में भी स्टिफनेस है। तो जब आप अपने शरीर की वर्जिश करते हैं, जब यहाँ से परिश्रम शुरू करते हैं और साथ में हल्की हल्की मालिश भी करते हैं, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जब आपके सेल बनेंगे, नए पुराने टूट के नए सेल्स बनेंगे, रेजुविनेशन होगी, अंदर रेनोवेशन चल रही होगी, तो आप देखेंगे कि आपके मेंटल ब्लॉक्स भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। जो यहाँ पर स्टिफनेस बना के रखी है बहुत सालों से दवाइयों के चक्रों में घूम रहे हैं, बहुत सालों से एक ही रूटीन है कि सुबह उठे थायराइड की गोली, सुबह उठे बीपी की गोली, सुबह उठे शुगर की गोली, ये सब चल ही रहा है, सारा दिन चल रहा है, या इंसुलिन के इंजेक्शंस लग रहे हैं। इन सभी चीज़ों से बाहर आया जा सकता है वेरी ब्यूटीफुली, सक्सेसफुली। आप इन सभी को ख़त्म करके एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी एक बिलीफ सिस्टम में अपने अंदर फिक्स करके बिठाना होगा। करेक्ट। अभी तक का बिलीफ सिस्टम क्या है? बीमारी ऐसी रहेगी, ठीक होनी नहीं है, लाइफ टाइम दवाई खानी है, लाइफ टाइम डॉक्टर्स के पास जाना है और लैब टेस्ट रिपोर्ट्स कराने हैं। करेक्ट। ठीक है, ये अभी तक का बिलीफ सिस्टम है। नया बिलीफ सिस्टम क्या है? बीमारियां ख़त्म होना पॉसिबल है, शरीर का 100% फिट होना भी पॉसिबल है। अगर उस पर काम किया जाए तो हम एक न्यू जर्नी पर चलकर अपनी हेल्दी ज़िंदगी को जी सकते हैं। और दवाइयों से छूटना, दवाइयों का टेपर डाउन करके धीरे धीरे ख़त्म करना, एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट विद द हेल्प ऑफ नेचर, प्राकृतिक चिकित्सा से हम अपने आप को ब्यूटीफुली हमेशा के लिए निरोगी कर सकते हैं। जब ये वाला एक माइंडसेट बन जाएगा तभी तो आप उस तरफ चलोगे। जब माइंडसेट ही ऐसा है कि कभी ठीक नहीं होंगे तो रूटीन भी वैसी होती है। जब माइंडसेट ये है कि ठीक हुआ जा सकता है, अच्छा तो ओहो सोचे फिर इसके लिए क्या क्या करना है। जब वो क्या क्या करने की आपके पास लिस्ट तैयार है तो आप हर रोज़ कुछ नया नया करेंगे। और नया नया करने में इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं। कभी आप गार्डन्स में जाएं, पार्क्स में जाएं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर साइड, देन रात को आप नेचर के साथ कनेक्ट हो, मून लाइट में बैठें, सुबह सुबह सनलाइट में बैठें, गार्डनिंग करें, अर्दिंग करें, सोशल सर्विसेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ कुछ ऐसे नीडी पीपल होते हैं उनकी हेल्प करें। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन।
अमेजिंग सिस्टर। आई थिंक इस एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है बहुत ही लाइट हार्टेड रहा है ये एपिसोड। द रीज़न बिहाइंड वाई एम आई सेइंग दिस, क्योंकि हमारे बहुत सारे ब्लॉक्स निकले माइंड में, जो ब्लॉक्स थे बीमारियों को लेकर के, वो आपने आज हमें सारे निकाल दिए। एंड हम आपको बहुत दुआएं देते हैं, आप इसी तरीके से हमें इंस्पायर करते रहिए अपनी जर्नी के द्वारा। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें कोई भी तरह की बीमारी से बाहर निकलना है तो सबसे पहले उसका डर निकालना होगा। अगर आप निडर होंगे और अगर आप इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे कि आप ठीक हो सकते हैं, तो आप ज़रूर हो जाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।